गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है रेलवे एक्ट 1989 पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस। रेलवे एक्ट 1989 में कुल 200 सेक्शंस हैं, 16 चैप्टर है और पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस जो चैप्टर है वो 15 चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, 1989 रेलवे एक्ट जो है इन्फोर्समेंट में आया 1 जुलाई 1990 में। आज का ये जो टॉपिक है भारतीय रेल के टिकट जांच कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा भारतीय रेल में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रेल के टिकट जांच कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ कि वो भारतीय रेल के फ्रंटलाइन स्टाफ है, एम्बेसडर है तथा यात्री को कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले टिकट जांच कर्मचारियों को मिलते हैं तथा टिकट जांच कर्मचारी उनके समस्या का निराकरण करते हैं। तो फ्रेंड्स, रेलवे एक्ट 1989 के कुछ सेक्शंस के साथ टिकट जांच कर्मचारी को एम्पावर्ड किया गया है कि वे उस सेक्शन को यूज़ में करते हुए पेनल्टीज कर सकते हैं पैसेंजर्स को जो इरेगुलर ट्रैवलर्स के साथ साथ विदाउट टिकट पैसेंजर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। तो टिकट चेकिंग स्टाफ एम्पावर्ड विद द सर्टेन सेक्शंस और साथ साथ में वो कुछ एमिनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो आता है और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि क्रिकेट के जो चैंपियन है MS धोनी, उनका जो करियर का शुरुआत भी हुआ है वो टिकट चेकिंग स्टाफ से हुआ है। तो आइए हम देखते हैं पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, लेकिन उसके पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट्स देखते हैं। वो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ रेलवे है कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे जो है वो लॉर्ड डलहौसी है। सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन है इंडिया में GT एक्सप्रेस है। इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन है नागपुर एंड अजनी, इसमें दूरी है केवल 3 किलोमीटर की। डायमंड क्रॉसिंग जो पाया जाता है नागपुर में पाया जाता है। भारतीय रेल में 3 माउंटेन रेलवे हैं, पहला है शिमला कालका, दूसरा है नीलगिरी और तीसरा है दार्जिलिंग मेघालय रेलवे। तो इस अमेजिंग फैक्ट के साथ हम आते हैं पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस जो टिकट जांच कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस सेक्शन 137 जो है फ्रैडुलेंटली ट्रैवलिंग और अटेम्प्ट टू ट्रैवल विदाउट प्रॉपर टिकट और पास। यदि रेलवे को धोखा देने की दृष्टि से या ऐसी कोशिश करने पर जिसके पास टिकट न हो तो ऐसे यात्रियों को सेक्शन 137 के तहत कार्रवाई की जाती है। तो सेक्शन 137 के अंतर्गत तो यदि यात्री सेक्शन 55 का भी कॉन्ट्रावेंशन करता है, साथ में यदि सिंगल टिकट हो और दोबारा कोशिश करता है उसी टिकट पर जाने की, तो ऐसे केसेस में भी सेक्शन 137 के साथ कार्रवाई की जाती है। तो 137 के तहत कार्रवाई करने पर मैजिस्ट्रेट साहब की जुरिडिक्शन में होता है कि वो 1000 रुपीज़ पेनल्टी लगाए अथवा 6 महीने की सजा करे अथवा दोनों भी हो सकती है। यदि कोई कारण ना हो पैसेंजर्स के पास, उसके बावजूद भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में 500 रुपये फाइन है। और उसके अलावा एक्सेस फेयर और एक्सेस चार्ज जो होता है टिकट जो किराया होता है वो, और हायर एक्सेस चार्ज जो होता है पेनल्टी जो मिनिमम 250 है उतना अलग से लिया जाएगा। और ऐसा पेमेंट ना करने पर उन्हें 6 माह की सज़ा भी हो सकती है। तो साथियों, ये सेक्शन 137 है। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं सेक्शन 138 लेवी ऑफ एक्सेस चार्ज एंड फेयर फॉर ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर पास और टिकट और बियॉन्ड ऑथराइज डिस्टेंस। यदि ऐसे यात्री जिनके पास में प्रॉपर पास नहीं है, टिकट नहीं है, या तो उनके पास बियॉन्ड ऑथराइज डिस्टेंस जो टिकट है उसके आगे की यात्रा वो करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 138 के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है। ये कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 54 का भी। ट्रैवल इन द ट्रेन इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55 का भी वायलेशन होता है। और उसके बाद में ऐसे यात्रियों को ये यात्रा का किराया और उसके साथ में उतना ही जुर्माना जो कि मिनिमम 250 रुपये है। सो यदि ऐसे पेमेंट ना करने पर ऐसे यात्री को 10 दिन की सजा हो सकती है। और ये जो जितना भी किराया है ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पेड हुआ जाएगा। सो उसके बाद आते हैं सेक्शन 139 पावर टू रिमूव द पर्सन। टिकट जांच कर्मचारी ऐसे यात्रियों को
कैरेज से रिमूव कर सकते हैं, स्टेशन से रिमूव कर सकते हैं, जो कि जिनके पास कोई टिकट नहीं हो और वो कॉन्ट्रीब्यूशन करते हो सेक्शन 138 का। तो ऐसे यात्रियों को एक सुविधा दी जाएगी कि वो अपने नियरेस्ट पर्सन को, किसी को अपने मदद के लिए बुला सकते हैं। जो यात्री को रिमूव किए हैं कैरेज से, ट्रेन से, ऐसे यात्री अपनी मदद के लिए अपने किसी भी इंसान को बुला सकते हैं ताकि वो उसका जुर्माना भर सके। और ऐसे केसेस में पैसेंजर यदि हायर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं और उनके पास लोअर क्लास का टिकट है, तो ऐसे पैसेंजर्स को रिमूव करने का भी पावर है टिकट जांच कर्मचारी को। और लेकिन सेक्शन 139 के तहत यदि कोई महिला यात्री या बच्चा यदि ट्रेन में पाया जाता है, तो ऐसे केसेस में उन्हें या तो गंतव्य स्टेशन पे या तो डिस्ट्रिक्ट प्लेस जहाँ होगा वहीं पे उतार सकते हैं और उन्हें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेशन में नहीं उतारा जाएगा। साथ में नाइट आवर्स जर्नी यदि होती है, तो ऐसे केसेस में महिला तथा चाइल्ड हो तो उसे नहीं उतारा जाएगा सेक्शन 139 के तहत। तो सेक्शन 139 की बात आते हैं सेक्शन 140। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 141 शायद आपको सबको मालूम है कि ये नीडलेसली इंटरफेयरिंग विद द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द ट्रेन। इसका मतलब होता है बिना कोई कारण के खतरे की जंजीर को खींचना। यदि ऐसे यात्री पाए जाते हैं जिनके पास कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं, उसके बावजूद वो ये खतरे की जंजीर खींचते हैं, तो ऐसे केसेस में 1000 रुपीज़ फाइन होता है, 1 साल की सज़ा होती है अथवा दोनों हो सकते हैं। लेकिन टिकट जांच कर्मचारी या कोई भी रेल कर्मचारी ऐसे यात्रियों को पुलिस को हैंड ओवर करना है और मजिस्ट्रेट साहब की जुडिक्शन में ही ये काम होगा। टिकट जांच कर्मचारी ये फाइन या पेनल्टी नहीं ले सकते। तो सेक्शन 141 के बाद आते हैं सेक्शन 142 क्लॉज 1। ऐसे केसेस में ट्रांसफ़र ऑफ टिकट यदि पाया जाता है लेकिन उस यात्री का कोई बिजनेस मोटिव नहीं है, उसके बावजूद भी वो टिकट किसी परस्पर कोई दूसरे यात्री को बेचते हैं, तो ऐसे केसेस में फाइन है 500 रुपये, इम्प्रिजमेंट 3 महीने की सज़ा या अथवा दोनों हो सकते हैं। तो 142 क्लॉज 1 है। 142 क्लॉज 2 कहता है यदि कोई खरीदता भी है ऐसी टिकट, हालांकि उसका कोई बिजनेस नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी खरीदते हैं, तो ऐसे केसेस में फाइन 500 रुपया अथवा 3 महीने की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। जहाँ पे सज़ा का प्रावधान है, ऐसे केसेस केवल मजिस्ट्रेट साहब की जुरिडिक्शन में आते हैं। तो टिकट जांच कर्मचारियों को केवल हैंडओवर करना है पुलिस के और आगे की कार्रवाई के लिए चार्जशीट भरना है। अब आता है सेक्शन 143। आप सबको मालूम है 143 सेक्शन जो है अनथराइज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ प्रोक्योरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ द रेलवे टिकट। यदि कोई इंसान ऐसी बिजनेस करता है जो अनथराइज है, टिकट बेचना, रेल टिकट बेचना अथवा खरीदना, तो ऐसे केसेस में उन्हें 10 साल की सज़ा हो सकती है अथवा 3 साल की सज़ा, 10,000 रुपये दंड अथवा 3 साल की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। तो सेक्शन 143 में रिगरस पनिशमेंट है जो कि अनथराइजली कैरिंग करता है, अनथराइजली टिकट का बिजनेस करता है, जिसके पास कोई लाइसेंस ना हो फिर भी टिकट बेचते हैं, खरीदते हैं और पैसे कमाते हैं। ऐसे केसेस सेक्शन 143 में आते हैं। 144 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ हॉकिंग एंड बेगिंग। यदि रेल परिसर में अथवा रेलवे कैरेज में यदि कोई हॉकिंग और बेगिंग करता है, तो ऐसे केसेस में वो प्रोहिबिटेड है और उन्हें फाइन है 2000 रुपये दंड अथवा 1 साल की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। तो ये भी मजिस्ट्रेट साहब की जुरिडिक्शन में है। हाँ, सेक्शन 145 है रेलवे एक्ट 1989 का, ड्रंकनेस और न्यूसेंस। ऐसे यात्री जो ड्रंकनेस स्टेट में है, शराब पी के हैं और न्यूसेंस क्रिएट करते हैं अथवा न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, ऐसे केसेस में फाइन 100 रुपये है और दोबारा करने पर 250 रुपये फाइन है अथवा 1 महीने की सज़ा अथवा दोनों हो सकते हैं। तो सेक्शन 145 के तहत यदि कोई यात्री ऐसे पाया जाता है तो टिकट जांच कर्मचारी या रेल कर्मचारी को उसे पुलिस को हैंड ओवर करना है, चार्जशीट भरनी है आगे की कार्रवाई के लिए और उसमें कोर्ट में देना है। और सेक्शन 145 क्लॉज भी कहता है लिटरिंग एंड स्पिटिंग इन द रेलवे प्रीमाइसेस। यदि कोई यात्री रेल परिसर में थूकते हैं या गंदगी फैलाते हैं, ऐसे केसेस में 500 रुपये दंड है, जो कि सेक्शन 145 क्लॉज बी के तहत आता है। हम टिकट जांच कर्मचारी जो 846E में भी इसकी कार्रवाई करते हैं, तो जो सेक्शन 145 क्लॉज बी के तहत है। अब आते हैं सेक्शन 157 ऑल्टरिंग और डिप्रेसिंग पास और टिकट। यदि कोई यात्री धोखा देने की दृष्टि से कुछ टिकट को
ऑल्टर करता है, डिफेस करता है, तो ऐसे केसेस में 500 रुपये दंड अथवा 3 महीने की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं। तो सेक्शन 157 के बाद आते हैं 162 मेल ट्रेवलिंग इन लेडीज कंपार्टमेंट। जो कंपार्टमेंट स्पेशली मार्क किया है लेडीज कंपार्टमेंट के लिए, उस कंपार्टमेंट में यदि मेल ट्रेवलिंग करते हैं, ऐसे केसेस में 500 रुपये फाइन है, जो कि सेक्शन 162 के तहत आएगा। अब आते हैं सेक्शन 164 अनलॉफुली ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स इन द रेलवे प्रीमाइसेस। सो फ्रेंड्स, यदि कोई यात्री 164 के तहत कोई अनलॉफुली डेंजरस गुड्स लाता है रेलवे प्रीमाइसेस में, ऐसे केसेस में उसे 1000 रुपये दंड, 3 महीने की सजा अथवा दोनों हो सकते हैं। अनलॉफुली ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स में आता है गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोल और ऐसी ज्वलनशील चीज़ें जिसकी वजह से रेलवे को नुकसान पहुंच सकता है। अब आते हैं सेक्शन 165 अनलॉफुली ब्रिंगिंग ऑफेंसिव गुड्स इनटू द रेलवे प्रीमाइसेस। सेक्शन 165 अनलॉफुली ब्रिंगिंग ऑफेंसिव गुड्स, जिसके पास में यदि कोई धारदार हथियार है जिसकी वजह से सहयात्रियों को परेशानी हो सकती है या इंजरी हो सकती है, ऐसे केसेस को हम 165 के तहत डील करना है, जिसमें फाइन 500 रुपये है और जो इंजरी हुई उसके लिए वो यात्री जिम्मेदार रहेगी, उसकी जो लायबिलिटीज फिक्स होगी जो यात्री अनलॉफुली कुछ भी ऑफेंसिव गुड्स ब्रिंग करते हैं, लेके आते हैं रेलवे प्रीमाइसेस में। अब आते हैं 167, जो कि सभी यात्रियों को, टिकट जांच कर्मचारी को मालूम है कि प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इज बैंड इन द रेलवे प्रीमाइसेस, और यदि ऐसे केसेस होते हैं तो उसका फाइन है 200 रुपया। अब आते हैं सेक्शन 179। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेक्शन टू फाइलिंग अ चार्जशीट टू द टिकट चेकिंग स्टाफ। टिकट चेकिंग स्टाफ यदि चार्जशीट फाइल करते हैं तो उसमें सेक्शन 179 का उपयोग होता है। 179 का उपयोग उस टाइम में कर सकते हैं कि इफ पर्सन कमिट एनी ऑफेंस एंड मेंशन द सेक्शन 150 to 152। एक सेक्शन 150 to 152 में कोई ऑफेंस किया है तो ऐसे सेक्शन में 179 हमें जोड़ना है। ऐसे केसेस में जिसमें कॉन्ट्रावेंशन होता है सेक्शन 137 to 139, 141 to 147, 153 to 157, 159 to 167, 172 to 176, he may be arrested without warrant or any written authority by the officer authorized by the notified order of the central government। हमें डायरेक्टली उसे अरेस्ट कर सकते हैं, टिकट जांच कर्मचारी अरेस्ट कर सकते हैं और उसे हैंड ओवर कर सकते हैं पुलिस के, और चार्जशीट भर सकते हैं, उसके बाद कार्रवाई होगी। तो वो सेक्शन 179 में 179 सेक्शन क्लॉज 3 कहते हैं द रेलवे सर्वेंट और पुलिस ऑफिसर और ऑफिस अथोराइज एज केस में बी मे कॉल हिज एड टू एनी अदर पर्सन। सेक्शन 3 कहता है कि वैसे यात्री जिनको अरेस्ट किया है तो उनकी मदद के लिए किसी दूसरे इंसान को वो बुला सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। सेक्शन क्लॉज 4 कहता है 179 में एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स। ऐसे यात्री जिसको टिकट जांच कर्मचारी या पुलिस स्टाफ ने अरेस्ट किया है उन्हें 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना है और आगे की कार्रवाई की हेतु। तो ये हो गया सेक्शन 179। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 180 अरेस्ट ऑफ अ पर्सन लाइकली टू एब्सकॉन्ड। यदि कोई यात्री भागने की कोशिश करता है, ऐसे केसेस को हम अरेस्ट करते हैं सेक्शन 180 के तहत। तो इफ द पर्सन हु कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अदर देन द ऑफेंस मेंशन इन सबसेक्शन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 179 और लायबल टू पे एनी एक्सेस चार्ज other sum demanded under section 138 fails to refuse give his name and address to their reason believe that the name and address given by him fictitious and that he will abscond, the officer authorized may arrest him without warrant। ऐसे यात्री जो कि अपना नाम गलत बताते हैं और धोखा देने की दृष्टि से है और 138 के तहत वो पेनल्टी भरने से इनकार करते हैं, तो ऐसे केसेस में सेक्शन 180 क्लॉज 1 में हम अरेस्ट कर सकते हैं। तो हम से जब चार्जशीट भरेंगे सेक्शन 138 लिखते हैं तो 180 लिखना हमारे लिए अनिवार्य है, टिकट जांच कर्मचारी के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे केसेस में क्लॉज 2 कहता है कि ऐसे यात्री जो पकड़े गए और भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे यात्रियों को हमको यदि मदद मांगते हैं तो कोई दूसरे पर्सन उनको मदद कर सकते हैं। क्लॉज 3 कहते हैं कि एनी पर्सन अरेस्टेड उन्हें 24
घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष उपस्थित कर रखना है, उनकी चार्जशीट फाइल करना है। और 180 क्लॉज 4 कहता है कि सीआरपीसी के अंतर्गत उन्हें बेल मिलनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।